अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 18वां। श्री गोदम्बाजी नंद महल में पधारी हैं। उन्होंने श्री नंद बाबा जी को अस्मत् स्वामी कहा। हमारे स्वामी नंद बाबा जी, ऐसा कहकर जगाया। श्री नंद बाबा जी तो जगे ही थे और श्री लाल जी के पहरे पर थे। प्रायः सभी वैष्णवजन 4-5 बजे जग जाते हैं। श्री यशोदा जी, श्री नंद जी ग्वाल जाट अहीर है। उन्हें श्री जी का अवतार श्री गोदम्बा जी ने, जो कि ब्राह्मण कन्या है, हमारे स्वामी कहा। जब श्री भगवान जी ही नंद जी को बाबा जी कहते हैं तो फिर उनसे बड़ा कौन होगा। सब अनंत कोटि ब्रह्मांड के सभी जीव भगवान को बाप कहते हैं, मानते हैं। इस प्रकार बाप बाप शब्द सुनते सुनते भगवान ऊबकर घबरा गए। आज ही मौका मिला भगवान को। वे भी प्रभु किसी को बाप कहकर बुलाते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है। श्री नंद जी बाप हुए, श्री यशोदा जी मैया। माँ बाप हों तो ऐसे हों। पुराने जमाने की कहाँ तक बड़ाई करे। बड़े बड़े कुटुंब एक साथ मिलकर प्रेम से रहते थे। आजकल तो लड़कियाँ मायके में रहना पसंद करती हैं और मिजाज नवाब जैसा। जब धनी से सासू से नहीं पटे और मायके में आकर रहे, तब ननंद को चाहिए कि वह घर की मालकिन भौजाई से मिलकर रहे। और इसी प्रकार से जो कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ नौकरी में रहे तो उन्हें चाहिए कि दुप्पट मतलब दुगना कार्य करे। इसी में बड़ाई है। मिजाज नहीं बगाड़ना चाहिए। कोई कैसा भी होवे, परंतु जो भगवान से मिलने की उसे चाहना है और उसे भगवान मिल गए तो बस सभी कुलक्षण और कैसा भी व्यवहार क्यों न हो, श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे कंस की कुरूप दासी कुबरी कुब्जा, उसे जब भगवान कृपा कर मिले तो वह सुंदरी युवती हो गई। उसके भाग्य की बड़ाई शास्त्र करते हैं। श्री आचार्य गुरुवर की चरण रज या श्री पाद तीर्थ नेत्रों में लगाना चाहिए। श्री रामायण जी की चौपाई गुरु पद रज कहा। नेत्र के सभी दोष मिटाकर ज्ञान नेत्र खोल देता है। पिपरिया नगर में एक प्रेमी सज्जन है, श्री किशन सिंह जी। उन्होंने इस चौपाइयों के अनुसार श्री गुरु चरण रज का अंजन किया। उनके जो रोग नेत्र में था वह मिट गया तथा ज्ञान दृष्टि से प्रभु में प्रेम होने लगा। यह आस्तिकों का प्रसंग है, नास्तिकों के काम का नहीं। मुकुल मन हरणी, 1000 दोषों के आ जाने से मन अशुद्ध हो गया है, वह कुछ काम का नहीं रह गया है। मन रूपी दर्पण मैला हो गया, पर उसे श्री गुरु चरण रज लगाकर साफ करे तो शुद्ध हो जाता है। श्री रज का तिलक सब प्रकार का सौभाग्य देता है। श्री चरण कमल का पराग श्री रज है, वह सुंदर चूर्ण है। उससे सब महारोग भव का भय, संसार बंधन छूट जाता है। गुरु कृपा कैसी है। श्री सबरी जी आदि का गुरु कृपा से ही परमपद हुआ। श्री गुरु अपने सजातीय हैं। जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ही वे भी रहते हैं, परंतु गुरु की महिमा नहीं समझ पाते तो ठगा जाते हैं। भगवान अवतार लेकर मनुष्य के सजाति तो होते हैं, सभी व्यवहार मनुष्य के समान ही करते हैं। लोग ठगा जाते हैं, नहीं पहचान पाते। कहने का मतलब समझना चाहिए। प्रभु और गुरु मनुष्य समान ही दिखते हैं, पर वे भगवान ही हैं। आजकल तो बूढ़ों की खबर कोई नहीं लेते हैं। वे बुरी हालत से फटे वस्त्र चिथड़ों में कचरे कूड़े वाले घर में पड़े रहते हैं। छेल चिकनिया बेटा बहुओं को बूढ़े माँ बाप की कुछ भी चिंता फिक्र नहीं, परंतु उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ समय बाद वे स्वयं बूढ़े होंगे। तब उन्हें पता चलेगा बूढ़ों का आदर, उनकी सेवा करनी चाहिए। यह मत भूलिए कि एक दिन वे भी कभी जवान थे। आज यह हालत हुई है। तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे, तब तुम्हारे साथ भी तुम्हारे बेटा ऐसा ही बुरा व्यवहार करेंगे। श्री जानकी जी से बढ़कर सुकुमार कोई नहीं है। उनके साथ कैकेयी ने कैसा दुर्व्यवहार किया,
परंतु श्री सीता जी कैकेयी सास पर जरा भी नाराज नहीं हुई, उल्टे चरण सेवा ही चित्रकूट में की। तभी तो आज श्री जानकी जी का भी भजन पूजन किया जाता है। यह जवानी 10 दिन की जिंदगी है, बुढ़ापा सभी का आना ही है। बूढ़ों के व्यवहार पर कुछ भी कहने का हमारा हक नहीं है। पिताजी की अनुचित आज्ञा सुन प्रभु श्री राम जी तो उनसे कुछ भी नहीं बोले, हाथ जोड़े हुए कहा कि कानन जात तात सुख पई हो। हाथ जोड़कर सभी को समझाते हुए वन पधार गए। इसी प्रकार माता पिता की ओर से हद दर्जे का अन्याय है ना। परंतु श्री रघुनाथ जी ने कभी कहीं भी पिता माता के विरोध में कोई वचन नहीं कहा। इसी प्रकार श्री राम जी ने सबके लिए उच्च आदर्श स्थापित किया है। श्री राम जी ने वनवास से लौटकर प्रथम कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे मिले, बाद में अन्य माताओं से। राजा, भगवान, गुरु माता, पिता, अपने बड़ों से बड़ों पर रोष नहीं किया जाता है, चाहे वे जैसा भी करे। श्री राम जानकी जी के चरित्र से शिक्षा ले तो कहीं भी किसी के घर में झगड़ा न हो। सहने में बड़ाई। वैष्णव बेटा बहुओं को मिजाज नहीं करना चाहिए। यह 4 दिन का मेला है। न्याय अन्याय बड़ों पर नहीं लागू करना। सत्संग उपदेश सुनने का फल यह है कि कुछ शिक्षा लेवे। पुरुष या स्त्री, छोटे बड़े सभी को सहन शक्ति रखते हुए सहना चाहिए, तभी बड़ाई है। बड़ों की सदा ही आज्ञा मानना, उनकी चरण सेवा करना सत्संग उपदेश का यही फल है। बड़े बूढ़े माता पिता गुरु की आज्ञा अनुवृत्ति में रहते हुए उनकी सब प्रकार की सेवा करना। जीते में सेवा नहीं करे और मरने पर तिलांजलि देवे तथा श्राद्ध करे, ऐसे कर्म में आग लगे वह किस काम का। बेवकूफ लोग जीते में माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हें दुख देते हैं। उनके मरने पर पीछे से अपने नाम और बड़ाई के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं। जीते में कपड़ा और खाने के लिए नहीं पूछा और मरने पर पलंग बिछौना तथा कपड़े आदि दान देते हैं। यह उपदेश सुनकर शिक्षा ग्रहण करना। सुखी वही होगा जो वृद्धों की सेवा करेगा और भगवान से सच्चा प्रेम करेगा। गुरु को मनुष्य समान देख मनुष्य नहीं मानना चाहिए। भगवान को भी मनुष्य समान देख धोखा नहीं खाना चाहिए। उद्धव जी से विदुर जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान को मनुष्य समझ करके सब लोग धोखा खा गए, भगवान को पहचाना नहीं। श्री गोदम्बा जी आचार्य स्वरूप बड़े भैया श्री बलराम जी के चरणों का ध्यान करती हुई महल में आगे चली। जिस तरफ नीला देवी का भवन था, नीला देवी भी श्री जी का अवतार है। उन्हें श्री राधा जी भी कहते हैं। यह प्रधान महल में पहुंचना है। हमारे श्री स्वामी नंद बाबा जी का बेटा की आप बहू हैं। श्री नंद बाबा बूढ़े हैं पर हाथी के समान बल वाले हैं। श्री नीले ऐसा कहकर किवाड़ के पास जाती हैं। दिव्य सुगंध भीतर से आ रही है। पुष्प की सुगंध नहीं है, कोई दिव्य सुगंध है। प्रियतम के श्री विग्रह की सुगंध है। श्री जी के सहित प्रभु है। श्री जी के दिव्य विग्रह से स्वाभाविक सुगंध प्रकट होती है। उनके श्री केश पास में दिव्य सुगंध रहती है। दक्षिण देश में श्री कस्तूरी रंगनाथ भगवान के श्री विग्रह से दिव्य सुगंध आया करती है। पति वाली सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए कि सुगंधित द्रव्य अपने केश पास व शरीर में धारण करे। पुरानी प्रथा हाथ में सोने चांदी का भूषण कड़ा पहनते कि जिससे तकलीफ के समय में कहीं दूर मुसाफरी में वे ही भूषण काम आ जाते थे। आजकल के वे सोने चांदी के भूषण पहनना छोड़ ही दिया गया है। जिसे देखो उसी के हाथ में कांच और लाख की बनी चूड़ी अथवा एक घड़ी बंधी रहती है। यदि कष्ट का समय आ जाए तो 5 पैसा भी उस घड़ी के बदले में नहीं मिल सकते। श्री नीला जी के केश की सुगंध चारों तरफ फैल रही है, ऐसा श्री गोदम्बा जी कहती हैं। श्री नीला जी से श्री गोदम्बा जी पूछती हैं, आप यहाँ हैं, प्रीतम प्यारे कहाँ है? क्या प्रीतम के पास में नहीं है? प्रभात हो रहा है। माधुरी मंडप
में मोर कोकिल बोल रहे हैं, पुष्प गेंदा भी सुगंध दे रहे हैं। श्री नीला जी गेंदा के पुष्प रखती थी। प्यारे मुग्ध हुए, उठना नहीं चाहते तो श्री गेंदा से स्पर्श कराती है, व्यायाम गेंद से करती है। गोदम्बा जी कहती हैं कि वे आपके पास हैं क्या? ऐसा सुनकर श्री नीला देवी प्रसन्न होती है और कहती हैं, किवाड़ खोलकर पधारिए। आपके चरणों का भरोसा हमें है, आपकी कृपा से ही वे बड़े नेत्र वाले हमें भी मिलेंगे। श्री रुक्मिणी जी के साथ भगवान शयन करते थे, परंतु प्रभात में 4 बजे मुर्गा बोलते ही प्रभु श्री कृष्ण जी निद्रा से उठ जाते थे। जब पक्षी उठकर बोलने लगते हैं तो फिर मनुष्य होकर प्रभात में उठकर प्रभु को याद स्मरण करना चाहिए। यह पासुर श्री रामानुज स्वामी का पासुर कहा जाता है। एक बार श्री रामानुज स्वामी भगवता अनुभव कर रहे थे। भूषण बजते हैं, श्री जी आ रही हैं, शब्द ऐसा हुआ। परंतु उस समय श्री गुरु जी की पुत्री अतुला जी पधारी। उन्हीं के भूषण बजते हैं। वे आई तो श्री रामानुज स्वामी उठकर श्री अतुला जी को साष्टांग किया। श्री अतुला जी श्री रामानुज स्वामी जी की शिष्या थी। श्री रामानुज स्वामी उनके गुरु थे। गुरु ने शिष्या को साष्टांग प्रणाम किया। पुत्री ने अपने पिता से यह प्रसंग बताया तो उन्होंने श्री रामानुज स्वामी के पास आकर कहा, क्या आप 18वें पासुर का अनुभव कर रहे थे? श्री नीला जी के पासुर के अनुसंधान में आपने ऐसा किया। उन्होंने श्री महापूर्ण स्वामी श्री रामानुज स्वामी जी के गुरु होते हुए भी श्री रामानुज को साष्टांग किया। इस प्रकार के व्यवहार पर प्रश्न हुआ कि ऐसा क्यों किया? तो श्री महापूर्ण स्वामी जी बोले कि हमने तो श्री यमुनाचार्य स्वामी जी को साष्टांग किया है, हमें तो रामानुज स्वामी दिखे ही नहीं। श्री नीला जी का यह प्रसंग है, जैसा आगे कहेंगी वैसा फिर कहा जाएगा। इस पासुर में गोदम्बा जी नीला देवी को जगाती हैं। अतः इसके पहले पासुर में श्री कृष्ण प्रसन्न न हुए, इसलिए सखियों ने सोचा कि प्रधान महिषी नीला देवी को जगाए बिना श्री कृष्ण की सन्निधि में जाकर बड़ी भूल की है। पुरस्कार के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। यहाँ पर भगवान का संबोधन हाथियों के स्वामी, हाथियों को जीतने वाले अथा अद्वितीय भुजबल वाला निम्न प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार आचार्य का भी संबोधन किया जाता है। जैसे हाथी को जीतना, इसका अर्थ है हाथी अत्यंत बलवान होता है, उससे जीतना कठिन है। वैसे ही संसारी जीव संसारी विषयों के प्रभाव से अधिक प्रभावित होते हैं। आचार्य कृपा करके उसे सत्मार्ग में लगाते हैं, जिससे उसकी संसार पर जीत होती है। अद्वितीय भुजबल वाला यानी भुजबल शब्द से संसार को पार करने आवश्यक बाहुबल ही सूचित किया जाता है। आचार्य स्वयं संसार सागर से तरते हैं एवं शिष्य को भी तराने पर्याप्त बलवान बताए जा रहे हैं। नीला देवी को सुगंध युक्त केश वाली कहा गया है। सुगंध युक्त केश वाली यानी गर्व रहित, विनय, नम्र आपके सिर की परिस्थिति बताई गई है। सामान्य भाषा में विनय को सिर की सुगंधी कहते हैं। यहाँ पर श्री वैष्णव जन सन्यासियों की सुगंध युक्त शिखा का वर्णन किया गया है।